Ladies and gentlemen, we have a new problem among us. ये स्कूपर्स एंड लीकर्स सुपर हीरोज की हाइप खराब कर रहे हैं। तुम्हें तो भाई अभी भी वो टाइम पता होगा जब किसी को कुछ नहीं पता होता था कि क्या आने वाला है। लोगों से बस सुनने को मिलता था कि वो बस आ रही है। और जब मैंने ये YouTube चैनल भी शुरू किया हुआ था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि भाई इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर लोग इतने ज्यादा पागल होंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी है। इंटरनली लोग एक्चुअली में एक्साइटेड हैं कि कोई एक लीक दिख जाए, शूटिंग कहाँ पे चल रही है वो पता चल जाए, क्या पहना है किसी ने वो दिख जाए, किस किस एक्टर की क्या कास्ट में क्या बातें चल रही हैं वो पता चल जाए, जिनके बारे में सैकड़ों सोर्सेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जिनका कुछ नहीं पता है कि ये कल का लौंडा कब कहां से कैसे पैदा हो गया, वो भी इतने ज्यादा फॉलोअर्स के साथ, वो भी बिना अपनी असली नाम और पहचान बताए। जहां पहले क्या हुआ करता था कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स अपनी गुप्त सूत्रों के अनुसार जानकारी दिया करते थे, मगर अब वही गुप्त सूत्र पब्लिकली खुद आ चुके हैं। एंड फिर अब उनको रेफरेंसेस लेकर कोई और रेफरेंस बता रहा होता है, कोई और रेफरेंस लेकर कोई और पब्लिसाइज कर रहा होता है, जैसे कि कोई MLM का स्कैम चल रहा हो। क्योंकि भाई अब तो असली न्यूज की भी बात नहीं रही है। ये लीकर्स और स्कूपर्स कहते तो हैं कि हम अंदर की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट डंपिंग शिट। कि भाई जैसे सिल्वी डेडपूल 3 में आने वाली है, डेविड वॉशिंगटन को रिपोर्टेडली कंसीडर किया जा रहा है कैंग प्ले करने के लिए, या जेम्स गन के फोन में सुपरमैन की असली नई फोटोज हैं। मोस्ट ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस आर रियली रिडिकुलस। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड की ये न्यूज जानने से तो अच्छा ही है कि एयरपोर्ट पे किस सेलिब्रिटी ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। I mean, it shows कि भाई genuinely fans excited है। वो लोग उन मूवीज के बारे में परवाह करते हैं कि भाई हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन until unless तुमने कोई बहुत ही बड़ा कांड ना किया हो, मगर तुम पिक्चर में क्या कर रहे हो वो हमें बताओ, हम उसके लिए एक्साइटेड है। जो कि ये बात बहुत ही अच्छी है। लेकिन हम इधर ओवरऑल कैनवस की बात नहीं, बल्कि भाई उस स्पेसिफिक नीश की बात कर रहे हैं जो कभी एक छोटा सा ग्रुप, एक छोटा परिवार हुआ करता था, जिसके बारे में लोग एक्चुअली में परवाह करते थे। लेकिन भाई अब वो लोग भी अपना ओपिनियंस दे रहे हैं, जो लोग मूवीज के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, जो इनकी बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं करते। वो जरूरत से पहले ही अपना ओपिनियन हक देते हैं, जो कि ईमानदारी से मूवी के सरप्राइजेस को हर्ट करता है, जिसका एक बहुत हद तक जिम्मेदार मैं भी हूं। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आई हैव सम पीपल, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं। एंड अपनी एग्जांपल्स की ओर बढ़े तो डेडपूल के भाई कितने सारी लीक्स आए, फिर उन्होंने भाई कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजना लोगों को शुरू किया, तो फिर भाई मैंने कई सारे चेंजेस भी किए। मगर फिर वही बात आती है, इंटरनेट को आप कितना ही रोक लोगे। जैसे कि क्रिस एवंस की एक बार डिक पिक इंटरनेट पे लीक हो गई थी, तो भाई क्या रोक लिया उनकी PR टीम ने इंटरनेट को? देख ही ली ना सबने, कुछ ने अनजाने में और कुछ ने जान के। जिसमें खैर पता है एक हल्का सा टिंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी इन्होंने मूवीज की तरफ से लगाया जाता है, जहां रायन रेनॉल्ड्स एक्चुअली में तो भाई बदनाम है अपनी मूवीज को प्रमोट करने के लिए उल्टे सीधे तरीकों से। बंदा भाई आज भी मजाक में बोल देता है कि पता नहीं किसने डेडपूल 1 के प्रीव्यूज इंटरनेट पे लीक कर दी, जिसकी वजह से आज हमारी मूवीज बन गई। जो कि भाई ये मार्केटिंग स्टंट भाई उनके लिए प्रॉफिटेबल ही रहा। उन्हें पता भी चल गया कि भाई लोग कितना एक्साइटेड है इस पीस ऑफ आर्ट के लिए। यहां तक कि भाई मार्क रफलो ने भी ये बात एडमिट की कि जब उनसे गलती हुई कि थॉर रैग्नारॉक के प्रीमियर के शुरू के 15 मिनट लाइव स्ट्रीम पे लीक हो गए थे, तो भाई केविन फाइगी ने उन्हें जीनियस बोला दूसरे दिन, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा प्रेस की प्रमोशन मिली। क्योंकि जहां पता है ये एक्चुअली में प्रमोशन प्रैक्टिस कोई नई नहीं है। आज के दिन तक 10-15 मिनट की मूवी के शुरू के सीन्स भाई पब्लिकली यूट्यूब पे डाल दिए जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि लोगों के बीच में मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ाई जा सके, उसके लिए प्रेस क्रिएट की जा सके, जिनमें फॉर एग्जांपल आते हैं मैन ऑफ स्टील, बेबीलोन, अक्रॉस द स्पाइडर-मैन, इवन दी फ्रिकिंग बैटमैन। उसके बाद शुरू के 10-15 मिनट ऑफिशियली तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे वेरियस चैनल्स पे, जो कि भाई ऑफिशियली मूवीज ने डाली होती हैं प्रेस के लिए, हाइप के लिए। एंड भाई वो सबसे इनफेमस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम कैसे भूल सकते हैं, ये जब भाई MCU ने टॉम हॉलैंड को शुरू में जब कास्ट किया हुआ था स्पाइडरमैन के लिए, तो वो उससे भाई कैसे कैसे लीक्स पब्लिक करवाते थे और वो ऐसे दिखाते थे कि भाई ओ नो इसने तो गलती से कर दिया। और तो और एवेंजर्स एंड गेम तक तो भाई एक सिलसिला ही बन गया कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे आ ही जाता है। तो भाई मार्वल ने इन लीकर्स एंड स्कूपर्स, जो कि ये मॉन्स्टर्स हैं, उन्हें खुद ही बनाया है। इस तकलीफ को उन्होंने जन्म दिया हुआ है, तो भाई अभी क्या ही परेशानी हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली उन्हें हो ही गई। अब जब एंटमैन क्वांटममेनिया के सबटाइटल्स लीक हो गए थे रेडिट पे, तो लिटरली उन्होंने पेजेस को डाउन कराया, लोगों पे केस कराया, क्योंकि भाई वो कभी भी ये समझ ही नहीं सके कि किस हद तक आगे बढ़ जाएंगे। जहां भाई आज न्यूयॉर्क में डेयरडेविल की शूटिंग चल रही है, तो फॉगी एंड कैरिन के सिर्फ ग्लिम्पसेस लेने के लिए स्कूपर्स लगे हुए हैं कि एक बार डेयरडेविल के साथ दिख जाए। वहीं डेडपूल 3 के जरूरत से पहले ही बहुत सारे लीक्स हमें देखने को मिल चुके हैं, जो कि इंटेंशनली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी लगती है। क्योंकि भाई वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स तो भेज ही रहे हैं, मगर फिर भी चीजें सर्कुलेट कर रही हैं इंटरनेट पे, जहां इवेंचुअली दोषी MCU है इन मॉन्स्टर्स को जन्म देने का। जहां शुरू में एक कंस्ट्रक्टिव लीक्स तो एक्चुअली में मूवी के हाइप को हेल्प करती थी, क्योंकि भाई उनके अनुसार ही सही टाइम पे लीक्स आया करती थी। जैसे कि जब टॉम हॉलैंड ने फेक्स लीक किए हुए थे, तब भाई डेट्स फेयरली क्लोज थे मूवी को लेकर, कुछ ना कुछ प्रमोट ही हो
रहा होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी जब 6-6, 8-8 महीने मूवीज दूर हैं तो अभी हमें लीक्स देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी सुनने को मिल रही है। तो ओवरऑल चीज़ें नर्फ तो होनी ही है, वो शुरू का नया सरप्राइज तो फन रूम तो हो ही जाएगा। जहाँ इनका जिम्मेदार कौन है, MCU खुद। उसने उंगली पकड़ना सिखाया और लोगों ने हाथ खींचना सीख लिया। खैर, अब ऐसे ही चीज़ें चलेंगी, लोगों को कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए ही। और भाई ब्रेकिंग बैड की एक एपिसोड में एक ऐसी बात नहीं कही गई थी कि भाई ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके साथ इलीगल वर्ड जुड़ा हुआ है। ये क्योंकि एथिकल नहीं है, मोरली एथिकल नहीं है, भले वो भाई कंस्ट्रक्टिव तौर से ही कंपनी की तरफ से ही जारी क्यों ना किया गया हो लीक डालकर, लेकिन एक्चुअली में वो थ्रिल आता है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन सुनने या देखने लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देखूंगा। वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर की। खैर, तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम लीकर्स एंड स्कूपर्स के बारे में क्या सोचते हो। क्या सही में जो पहले कंस्ट्रक्टिव तौर से लीक्स किए जाते थे अब ज़रूरत से ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या वो मूवी के एक्सपीरियंस को हार्म करते हैं? तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना। एंड या इन सारी बातों के साथ देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।